एक छोटा सा मध्यम वर्गीय घर, रसोई का समय है। सास सरला देवी कठोर लेकिन सच्चे दिल वाली, बहू प्रिया नई नई शादी हुई, भावुक और शांत स्वभाव। प्रिया रसोई में सब्जियां काट रही होती है, तभी सरला देवी अंदर आती हैं। प्रिया थोड़ी नर्वस दिखती है। अरे अभी तक सब्जी नहीं बनी? सूरज कब का चढ़ गया और तुम अभी तक कटी ही नहीं हो। मेरे जमाने में तो सुबह सुबह ही पूरा खाना बन जाता था। माँ जी बस 5 मिनट और, मैं अभी जल्दी से बना देती हूँ। जल्दी से? मुझे तो नहीं लगता। ये जो तुम्हारी धीमी चाल है, इससे तो शाम हो जाएगी। और ये क्या, घी इतना क्यों डाला सब्जी में? तुम्हारे मायके में भी इतना ही उड़ेलते हैं क्या? हमें तो कम तेल मसाले की आदत है। माँ जी मुझे लगा आपके लिए स्वाद अच्छा रहेगा। मैंने आपकी पसंद पूछी थी तो मुझे लगा कि आपको। अरे वाह, बहू हमें हमारे स्वाद के बारे में सिखाएगी अब। तुम्हें क्या लगता है हमें अपने स्वाद का पता नहीं है? 30 साल से इसी रसोई में खाना बना रही हूँ। कोई नया नुस्खा लेकर नहीं आई हो तुम? सिखा नहीं रही माँ जी, बस कोशिश कर रही थी कि आपको अच्छा लगे। मैंने सोचा कि शायद। सरला चुप हो जाती हैं। उनका चेहरा थोड़ा कठोर होता है, लेकिन उनकी आंखों में कुछ सोचने के भाव भी आते हैं। वो प्रिया को देखती हैं, फिर बिना कुछ कहे रसोई से बाहर निकल जाती हैं। प्रिया की आंखें भर आती हैं। दोपहर, प्रिया अपने कमरे में बैठी अकेले रो रही होती है। तभी सरला देवी बाहर से कमरे के दरवाजे से देखती हैं। प्रिया को रोता देख सरला का दिल थोड़ा पसीजता है। पता नहीं कौन सी गलती की मैंने, या किस बात की सजा दे रही हूँ इसे। इतनी चुपचाप रहती है। जब से आई है एक बार भी आवाज ऊंची नहीं की। मेरा स्वभाव थोड़ा तेज है, पर मन से तो इसे अपना समझती हूँ, पर शायद मैं उसे जता नहीं पाती। घर में शांति छाई हुई है। सरला अपने कमरे में बैठी है और प्रिया अपने काम में लगी है। सरला को बेचैनी महसूस होती है। वो कुछ देर बाद प्रिया को देखने रसोई की तरफ जाती है। प्रिया, चाय बन गई क्या? मेरा सिर दुख रहा है। जी माँ जी बस अभी बना रही हूँ। चीनी कम डालूंगी, जैसी आपको पसंद है। सरला प्रिया को ध्यान से देखती हैं। प्रिया की आंखों में अभी भी उदासी साफ दिख रही है, पर वो काम में लगी हुई है। सरला कुछ कहती नहीं, बस सिर हिलाकर वापस चली जाती है। प्रिया चाय लेकर आती है। माँ जी ये लीजिए। ठीक है। रात, घर के सभी सदस्य खाना खा चुके हैं। सरला पानी पीने के लिए रसोई की तरफ आती है। प्रिया रसोई साफ कर रही होती है। बर्तन धोने की हल्की आवाज आ रही होती है। सरला देखती है कि प्रिया अभी भी काम में लगी है। इतनी देर से क्या कर रही हो बहू? सब सो गए और तुम अभी भी रसोई में ही हो। क्या कोई काम बचा है जो तुमने अभी तक नहीं किया? बस रसोई समेट रही हूँ माँ जी। सारे बर्तन धुल गए, अब बस साफ सफाई कर रही हूँ। सुबह से एक शब्द नहीं बोली। घर में इतनी चुप्पी अच्छी नहीं लगती। क्या बात है? कोई परेशानी है तो बता सकती हो। माँ जी कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचती हूँ, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ गलत कह दूंगी और आपको नाराज कर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे खुश रहें। सरला थोड़ी देर प्रिया को देखती हैं। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि गहरी सोच दिखती है। बहू, ये घर तेरा भी है। यहाँ डरने की नहीं, निभाने की जरूरत है। मुझे पता है मेरा स्वभाव थोड़ा रूखा है, पर मेरा दिल साफ है। मैंने शायद तुम्हें कभी बताया नहीं, पर मुझे तुम्हारी मेहनत दिखती है। माँ जी आपसे डर नहीं लगता, बस आपकी मंजूरी चाहिए। मुझे लगता है कि जब आप मेरी बात मानेंगी या मुझे पसंद करेंगी, तभी मैं इस घर का हिस्सा बन पाऊंगी। सरला प्रिया की तरफ देखकर थोड़ी देर चुप रहती है। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है जो पहले कभी नहीं देखी थी। अगली बार सब्जी में थोड़ा कम घी डालना, लेकिन स्वाद वैसा ही रखना जैसा आज था। वो मुझे पसंद आया। और हाँ, सुबह उठकर चाय के साथ एक परांठा भी बना दिया कर मेरे लिए। मुझे कभी कभी हल्की भूख लग जाती है।
जी माँ जी, वैसा ही होगा, और परांठा भी, जैसा आपको पसंद है। सरला और प्रिया ने अपनी खामोशी में ही एक दूसरे को समझना सीख लिया था। ये एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जहां अनकहे शब्द और अनमोल भावनाएं ही सबसे ज्यादा मायने रखती थी। क्या आप भी मानते हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां शब्दों से ज्यादा खामोशी बोलती है?